हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 आलोक भारती प्रकाशन से चल रहे क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्यूशन देख चुके थे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, बस समझेंगे बहुत ही तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और उस वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपने इस 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि यदि साइन ए बराबर 1/3 है तो हमको साबित करना है कि कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस tan ए इंटू सेक ए का वैल्यू क्या होगा 16√2 प्लस 3/8। ठीक है, तो देखिए यहाँ साइन ए बराबर 1/3 दिया हुआ है तो साइन ए बराबर फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, लंब बट्टा कर्ण, यही जानते हैं। तो लंब अगर एक होगा किसी समकोण त्रिभुज का, अगर समकोण त्रिभुज का रचना करे तो इसमें अगर हमारा क्या कहते हैं, अगर ये समकोण है तो ये हो गया कर्ण। ठीक है, अगर हम इस एंगल को ए मानते हैं तो ये हो जाएगा क्या, लंब। ठीक है, और बाकी शेष जो बच गए ये हो जाएगा आधार। तो लंब बट्टा कर्ण है, मतलब लंब अगर एक है तो कर्ण कितना है, 3 है, तो आधार हमको निकालना होगा। ठीक है, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आधार बराबर √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना है, सबसे बड़ी भुजा 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस कितना का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 होगा, 9 में से कितना घटाना होगा, 1, मतलब आ जाएगा √8। इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 बाहर निकलेगा और 1 2 अंदर रह जाएगा। तो 2√2 कितना आ गया, ये आपका आधार आ गया, आधार आ गया 2√2। तो यहाँ से हम ये बाकी सब जो अपना त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका मान निकाल लेंगे। तो cos a बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण, cos a बराबर होंगे आधार बट्टा कर्ण। तो आधार कितना है, आधार है 2√2 और कर्ण कितना है 3। तो cos a का वैल्यू ये हो गया, cosec a का वैल्यू क्या होगा, cosec a बराबर फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब। तो कर्ण कितना है, कर्ण है 3 और लंब कितना है 1। ठीक, इसी तरह से tan a का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan a बराबर हो जाएगा लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना है, लंब है 1, आधार है 2√2, तो 1/2√2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सेक a का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक a बराबर हो जाएगा कॉस का व्युत्क्रम मतलब कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार क्या हो जाएंगे, कर्ण कितना है 3 है, आधार है 2√2। ठीक है, तो अब हम चलेंगे किस चीज़ पे, जो चीज़ हमको प्रूव करना है। नाउ LHS क्या है प्रूव करने वाला में, LHS है cos a इंटू cosec a प्लस tan a इंटू sec a। इसी को प्रूव करना है, इसका वैल्यू जितना आएगा वो हमारे LHS के बराबर होना चाहिए। तो cos a का मान कितना है, cos a का मान है 2√2/3, गुना करना है किसके मान से, cosec a के मान से। तो cosec a का मान कितना है 3/1। ठीक है, जोड़ना है इसमें क्या, गुना में है, दोनों को अलग कर लेते हैं। tan a को sec a से गुना करना है, tan a का मान कितना है 1/2√2, इसमें गुना करना है किसका मान, सेक ए का मान। तो सेक ए का मान है 3/2√2। ठीक है, तो देखिए यहाँ 3 से 3 कट गया तो यहाँ बच जाएंगे सिर्फ 2√2/1 प्लस ऊपर का 3 का 3 गुना होगा, नीचे वाला 2 गुना हो जाएगा 4 और √2 गुना होगा तो कितना होगा 2। ठीक है, मतलब आ गया 2√2/1 प्लस 3/8। एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना 16√2 और प्लस 8 का 8 तो 3 का 3। ठीक है, RHS अपना यही था, बराबर किसके हो गया RHS के। तो यही चीज़ हमको प्रूव करना था, तो लिख देंगे प्रूव्ड। तो दोस्तों समझने में कहीं किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी किसी तरह का दिक्कत है, परेशानी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। तो दोस्तों अपना 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री है और tan A का मान है 1/√3, तो हमको सिद्ध करना है कि sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B का मान क्या होता है, 1 होता है। यही चीज़ है हमको साबित करना। तो आइए देखेंगे इसका सोल्यूशन बड़े ही प्यारे तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं इसको। इसका सोल्यूशन दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिए हुए हैं कि tan A बराबर क्या है 1/, पहले देखिए यहाँ कोण C बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। तो एक समकोण त्रिभुज यदि हम बनाते हैं तो समकोण त्रिभुज में कौन सा कोण है 90 डिग्री का, एंगल C है 90 डिग्री।
तो इसको मान लेते हैं एंगल सी। तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और ये हो जाएंगे बी। ठीक है, तो हमको कौन सा एंगल दिया हुआ है, देखिए दिया है क्या, दिया है tan A से, tan A का मान कितना दिया हुआ है, 1/√3। ठीक है, मतलब tan थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा आधार, यही ना होते हैं। ए एंगल से अगर देखा जाए, tan A का मान दिया हुआ ए एंगल से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा लंब, मतलब लंब कितना है 1 है, और आधार मतलब ये हो जाएगा आधार कितना है √3। ठीक है, तो हमको कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर हो जाएगा √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही ना होंगे फॉर्मूला, आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर कितना होगा, √अंडर लंब कितना है, लंब है 1, तो 1 का स्क्वायर, और आधार कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब √अंडर 1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, दोनों को जोड़ने पर √अंडर 4 और √अंडर 4, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, मतलब ये कर्ण का मान आ गया 2। ठीक है, तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, सबका मान लिखना होगा। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, अलग अलग सबका पहले निकाल लेते हैं। ए एंगल से लंब कौन सा हो जाएगा, ए एंगल से लंब होगा सामने वाला 1, और कर्ण कितना, कर्ण तो सेम ही रहेंगे दोनों एंगल से। इसी तरह से हम निकालेंगे यहाँ से कॉस बी, कॉस बी बराबर क्या होगा, आधार बट्टा कर्ण, यही होंगे आधार बट्टा कर्ण। देखिए बी एंगल से अगर हम देखें तो बी एंगल के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब, कर्ण तो कर्ण ही रहेगा सेम, आधार बच जाएगा ये भुजा, तो आधार कितना हो जाएगा 1 और कर्ण कितना रहेंगे 2। इसी तरह से कॉस ए साइन बी निकालेंगे हम। तो कॉस ए का मान क्या होगा, कॉस ए बराबर यही होगा आधार बट्टा कर्ण। तो ए एंगल से आधार कौन सा हो जाएगा, ए एंगल से लंब हो जाएंगे ये, तो आधार होगा √3, तो √3 हो गया आधार, कर्ण हो गया 2। इसी तरह से साइन बी का मान निकालेंगे, साइन बी क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण होता है फॉर्मूला साइन का, लंब बट्टा कर्ण। बी एंगल से लंब कौन सा हो जाएगा, बी एंगल से लंब होगा सामने वाला, मतलब √3, और कर्ण तो 2 ही रहेगा। अब चलेंगे कहाँ, जो चीज़ हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसका मान हमको सिद्ध करना है, कितना होता है 1 होता है। तो साइन ए का मान कितना है 1/2, कॉस बी का मान कितना है 1/2। ठीक है, प्लस कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए का मान है √3/2, √3/2, और गुना करेंगे किससे, साइन बी के मान से, साइन बी का भी मान है कितना √3/2, गुना कीजिए दोनों को आपस में, इस ये दोनों आपस में गुना होगा, ये दोनों आपस में गुना होगा, तो इस दोनों को गुना करने पे कितना आएगा 1/4, प्लस √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, और 2 दूनी 4, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, ऊपर में 1 + 3 होगा। ठीक है, तो जोड़ने के बाद 4 आएगा, ऊपर में 4 आएगा, नीचे में कैंसिल करके कितना आ जाएगा 1, बराबर किसके हो गया RHS के। तो यही चीज़ हमको प्रूव करना था, तो 12 नंबर क्वेश्चन भी हो चुका है प्रूव। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों आ गए हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, यदि tan a बराबर 2 हो तो सिद्ध कीजिए कि sin a इंटू sec a प्लस tan a माइनस cos a के बराबर क्या होता है 8 माइनस √5/2। तो दोस्तों हम यहाँ से इस सभी का वैल्यू निकालेंगे, और इस सभी में वैल्यू पुट करने पर उसका वैल्यू इतना आ जाएगा, तो LHS बराबर RHS हो जाएंगे प्रूफ। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसका भी करेंगे सॉल्यूशन बड़े ही प्यारे तरीके से। तो दोस्तों देखिए इसके सॉल्यूशन में क्या करना होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि tan a बराबर 2 है, दिया है क्या, दिया है क्या कि tan a बराबर 2 है, tan a बराबर 2 है, तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा आधार, यही होता है। ठीक है, अगर हम एक समकोण त्रिभुज का रचना करते हैं तो क्या होगा, ये एंगल अगर समकोण है तो समकोण के सामने वाला कर्ण भुजा हो जाएगा। ठीक है, और एंगल अगर क्या कहते हैं सभी, तो ए एंगल से ही है, तो मान लेते हैं इसको ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, जो एंगल से लेना होगा उसके सामने वाला भुजा लंब, तो नीचे वाला बात शेष जो बच गया वो हो गया आधार। ठीक है, तो लंब कितना है 2 है, तो आधार कितना है 1 है, तो कर्ण हमको निकालना पड़ेगा। तो कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर,
लंब है 2 तो 2 का स्क्वायर, आधार कितना है 1 तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। रूट अंडर 4 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब कर्ण कितना आया रूट अंडर 5। तो कर्ण की जगह पे हम लिख लेते हैं रूट अंडर 5। तो बाकी अब सभी का हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर होगा लंब बट्टा कर्ण। तो ए एंगल से सामने वाला भुजा होगा तो लंब होगा, मतलब इसका लंब का वैल्यू 2 और कर्ण का वैल्यू कितना रूट 5। इसी तरह से सेक ए क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। कर्ण कितना है, कर्ण है रूट 5, आधार कितना है, आधार है 1, ठीक है। इसी तरह से tan ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan ए बराबर होगा लंब बट्टा आधार, ठीक है। लंब कितना है, लंब है 2 और आधार है 1, ठीक है। इसी तरह से हम निकालेंगे कॉसेक ए का वैल्यू। कॉसेक ए क्या होगा, साइन का व्युत्क्रम, मतलब कर्ण बट्टा लंब, ठीक है। इसी का उल्टा हो जाएगा वैल्यू रूट 5 बट्टा 2 हो जाएगा। तो अब हम चलेंगे कहाँ, जो चीज़ हमको प्रूव करना है। तो नाउ लिखा हमने क्या है, साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए माइनस कॉसेक ए। यहाँ आप LHS लिख लीजिएगा, चूँकि ये लेफ्ट हैंड साइड वाला है, इसका वैल्यू निकालेंगे वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। तो यही चीज़ हमको है प्रूव करना, ठीक है। तो साइन ए का वैल्यू क्या है, 2 बट्टा रूट 5, ठीक है, गुना सेक ए का वैल्यू क्या है, रूट 5 बट्टा 1, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस tan ए का वैल्यू क्या है, tan ए का वैल्यू है 2 बट्टा 1 और माइनस घटाना है कॉसेक ए का वैल्यू, कॉसेक ए का वैल्यू है रूट 5 बट्टा 2। ये दोनों क्या है आपस में गुना में है, तो रूट 5 और रूट 5 कट जाएगा। तो क्या हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 में से घटाना है रूट 5 बट्टा 2 को, ठीक है। तो देखिएगा अब यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2, तो ऊपर में हो जाएगा 8 माइनस रूट 5, 1 दूना 2 तो 4 दूना 8 होगा। भिन्न का घटाव किया तो देखिए RHS के बराबर आ गया, बराबर क्या हो गया RHS। तो यही चीज़ था हमको प्रूव करना। तो ये था अपना प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 13। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर है 90 डिग्री और कोण ABC बराबर है थीटा, और AB भुजा की लंबाई 29 इकाई है। तो सिद्ध करना है हमको ये दोनों चीज़ की कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 81 बट्टा 841 है, ठीक है। तो त्रिभुज ABC है जिसमें क्या है, कोण C है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री वाला ये है तो मान लेते हैं इसको कोण C, ठीक है। और ABC मतलब ये B एंगल B से इसको मानते हैं, तो ABC देखिए ABC त्रिभुज बना तो एंगल ABC मतलब ये बीच वाला जो है अपना क्या है थीटा है, ठीक है। तो BC भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर 21 इकाई, BC भुजा यही है, इसका कितना दिया हुआ है 21 इकाई, ठीक है। और AB बराबर 29 इकाई, AB ये भुजा कितना दिया हुआ है 29 इकाई। तो यहाँ से हमको क्या निकालना होगा, ये AC भुजा की लंबाई, तो AC सॉल्यूशन इसका देखेंगे, सॉल्यूशन में AC बराबर क्या हो जाएगा, AC भुजा बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा। AC क्या है लंब ही ना है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 29 है तो 29 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस आधार कितना है 21 है तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 29 का स्क्वायर कितना होगा, 29 को 29 से गुना करना है, 9 9 81 के एक हाथ में 8, 9 दूनी 18, 18 8 26, ठीक है। 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, 1 814 के 4 हाथ में 1, 5 2 7 1 8, 841 आ रहा है। तो रूट अंडर 841 माइनस 21 का कितना होगा 441, ठीक है। घटाने पे कितना आ जाएगा 400, मतलब लंब आ गया अपना क्या AC भुजा की लंबाई आ गया 20 इकाई, 20 इकाई, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा का मान। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना है 20 इकाई और कर्ण कितना है 29 इकाई। इसी तरह से हम कॉस थीटा का मान निकालेंगे। कॉस थीटा क्या होगा आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार कितना है, आधार है 21 इकाई और कर्ण कितना है 29 इकाई। तो साइन थीटा का मान आया 20 बट्टा 29, कॉस थीटा का मान आया 21 बट्टा 29।
इसी तरह से अब हम चलेंगे प्रूव करने के लिए। नाउ प्रूव करेंगे पहला के LHS में क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 21/29, तो इसका स्क्वायर करना होगा, प्लस साइन थीटा का वैल्यू क्या है 20/29, इसका स्क्वायर करना होगा। ठीक है, तो 21 का स्क्वायर कितना होगा 441/29 का स्क्वायर कितना किया है 841। ठीक है, प्लस 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 29 का स्क्वायर 841। एलसीएम लेने पे 841 आएगा, ऊपर में 441 प्लस 400 क्या हो गए 841/841 कैंसिल करके एक आया, बराबर किसके हो गया RHS के। प्रूव्ड हो गया ये। तो देखेंगे अब दूसरा में क्या प्रूव करना था। दूसरा के LHS में क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही ना दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू निकालेंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 21/29, इसका स्क्वायर माइनस साइन थीटा का मतलब 20/29, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441/29 का स्क्वायर 841 माइनस 400। ठीक है, बट्टा 29 का स्क्वायर कितना होगा 841। ठीक है, तो देखिए अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, इसका LCM लेंगे तो LCM लेने पर कितना हो जाएगा 841, ऊपर में क्या होगा 441 माइनस 400। ठीक है, घटाने पर कितना आ गया 21 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 21 का 21 2 42 441 ही होता है, लेकिन बुक में दिया हुआ है कि 81/841 है ना, ये शायद हमको लग रहा है गलत है। कितना हो जाएगा 441 में से 400 घटाएंगे तो 41/841। देखिए बुक में यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे करना होगा आपको 41। ठीक है, 81 आने का कोई चांस ही नहीं है, तो 41 डिवाइडेड बाई 841 हो जाएगा। तो यही हो गया LHS बराबर RHS प्रूफ। तो दोस्तों यही था अपना प्रूफ करना, बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप सही कर लीजिएगा बुक वाले को। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। तो दोस्तों अपने इस क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है यदि साइन थीटा बराबर n/√m² प्लस n स्क्वायर हो तो सिद्ध कीजिए कि m साइन थीटा बराबर n कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम रचना करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होगा समकोण होगा, तो समकोण के सामने वाला भुजा क्या होगा कर्ण होगा। अगर एंगल हम थीटा ये लेते हैं तो ये क्या होगा लंब होगा, और ये बच जाएगा शेष, यह हो जाएगा आधार। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन में क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि साइन थीटा बराबर n/√m² प्लस n स्क्वायर। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, तो लंब अगर कितना है n है तो कर्ण कितना है √m² प्लस n स्क्वायर। तो हमको ज़रूरत क्या है आधार निकालने का, तो यहाँ से आधार बराबर क्या होगा, आधार बराबर हो जाएगा √कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण और लंब हमको मालूम ही है, तो √लंब कर्ण कितना दिया हुआ है √m² प्लस n स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर करना होगा। इसमें से घटाना है किसका लंब का स्क्वायर, लंब है n तो n का स्क्वायर। ठीक है, √अंडर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा, तो बचेंगे क्या m² प्लस n स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर। n स्क्वायर में से n स्क्वायर गया तो 0। ठीक है, तो रूट के अंदर में बच गया m², बाहर निकालेंगे तो बचेगा सिर्फ m, मतलब आधार कितना आया m। ठीक है, तो LHS में क्या है, LHS में m साइन थीटा। ठीक है, तो m साइन थीटा का मान ज्ञात करते हैं, m गुना साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा एंगल से लेंगे तो लंब ये होगा, कर्ण ये होगा, लंब बट्टा कर्ण, तो क्या आ जाएगा n मतलब लंब, और कर्ण कितना है √m² प्लस n स्क्वायर। क्या आ गया mn बट्टा √m² प्लस n स्क्वायर। इसी तरह से हम RHS को भी सॉल्व करते हैं। RHS में क्या है n cos थीटा, मतलब n को गुना करना होगा किससे cos थीटा के वैल्यू से, तो थीटा एंगल से लेंगे तो लंब ये है, कर्ण ये है, तो आधार कौन है ये, तो आधार बट्टा कर्ण होता है, आधार है m,
और कर्ण कितना है, रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी गुना करने पे कितना आया, एम एन बट्टा रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। देखिएगा यहाँ LHS का वैल्यू जितना आया है उतना ही RHS का वैल्यू भी आया है, तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS हो चुका है, प्रूव्ड। तो यही चीज़ हमको साबित करना था, तो सिद्ध करें कि m sin थीटा का मान n cos थीटा के मान के बराबर होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, समझते हैं आगे के सोल्यूशंस को बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तब तक के लिए थैंक यू।